नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश हुआ है। मथुरा में वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया गया है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश जारी किए हैं। 4 महीने के अंदर जिला अदालत को सर्वे की कार्यवाही पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई हुई और उसके बाद आदेश दिए गए हैं। सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। जनपद के सक्षम अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। ये आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। मथुरा में वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने ये आदेश जारी किए गए हैं। तो मथुरा में वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश जारी किए गए हैं। 4 महीने के अंदर जिला अदालत को सर्वे की कार्यवाही पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं और 4 महीने में सर्वे का रिपोर्ट भी सौंपने होगी इस पूरी टीम को। जनपद के सक्षम अधिकारी सर्वे के दौरान मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हाईकोर्ट का यह बड़ा आदेश माना जा रहा है। खबर भोजपुर के आरा से है, जहां सदर हॉस्पिटल में उस समय हंगामा हो गया जब इलाज के लिए आई प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते और मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस मुखदर्शक बनकर नजारा देखती रही। महिला की मौत के बाद परिजन आपस में भिड़े। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और इसके साथ ही अस्पताल पर भी लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ससुराल वालों ने मृत महिला का शव हॉस्पिटल से ससुराल वालों को ले जाने देने का आरोप लगाया और इसके साथ ही पैसे लेने का भी आरोप लगाया जा रहा है। अस्पताल के हालातों से रूबरू कराया हमारे संवाददाता नेहा गुप्ता ने। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया, जहां 2 पक्ष दहेज के मामले को लेकर आपस में भिड़ गए। अभी हम जो गर्भवती महिला हैं जिनका बच्चा हुआ था ऑपरेशन से, उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई और आरा सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद परिजनों द्वारा काफ़ी हो हंगामा हुआ। हम अभी उनके परिजन के साथ हैं। ये बताइए क्या हुआ मामला, काहे आपकी बेटी मर गई? मर गल कहने के लिए आज 6 महीना से पियारी भइल बा। गइल बा दुआरी पर के हमरा के 2 लाख रुपया दे, तोर बेटी के देखाई न तो तोर बेटी के मुआ दे। जहिया मुआई न तहिए मंजिल खाती हम तोरा के फोन करम। दहेज के लिए आरोप है। आप उनके क्या बच्ची के क्या है? इधर आइएगा। पापा है। क्या हुआ पूरा मामला बताइएगा। पूरा मामला यही हुआ कि मैंने 2 लाख रुपया के लेके मैंने। कब से बच्ची आपकी यहाँ भर्ती थी? 23 तारीख से। 23 तारीख से। तो क्या आपको बेटी को देखने दिया गया? हम आए ना देखने के लिए तो कह रहा है कि आपको देखना नहीं चाहते हैं, यहाँ से जल्दी भागो। कौन बोला? दामाद बोला। तो आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप है कि इस पर केस करेंगे। तो अभी जिस तरह से पुलिस के सामने आप लोगों का मारपीट भी हुआ, पुलिस आप लोगों को छोड़ा, मतलब जिस तरह से मारपीट हुआ, तो पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस का रोल रहा कि पुलिस मिल भगत कर लाश को लेकर भगा दिया। पुलिस का रोल रहा और डॉक्टरों का रोल हम जब समझने आए थे अपना मरीज के बारे में तो हमको समझने नहीं दिए, नहीं पुलिस हमको समझने दिए, डॉक्टर से मिलने दिए। और कौन डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन किए थे उनको तो हम तो जांच थोड़ा देखने चाहिए। पुलिस ने हम गए केस करने के लिए तो बोला है कि डॉक्टर फोन किया है यहाँ था। हाँ, पुलिस ने अपने हम लोग का धड़ पकड़ करके डरवा कर लाश को भगा दिया। बेटी का पास में मैंने बेटा के पास ले भाग गया। आप लोग का आरोप है दहेज के लिए? जी, दहेज के लिए हम लोग का समझने बुझने कुछ नहीं दिया, बस पुलिस मिल बुझ कर लाश लेकर भाग गया। जी, जिस तरह से मामला सामने आया है, आपको वीडियो के माध्यम से भी हम लोग ने दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से पुलिस के सामने ही जैसे मॉब लिंचिंग का जो मामला होता है उस तरह से पीटा जा रहा है। लेकिन इसमें लोग जिस तरह से डेड बॉडी को भगाया गया, अब देखने वाली बात होगी कि इनको न्याय मिल पाता है नहीं। लेकिन इन लोग का आरोप है कि इनको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। दहेज के लिए जिस तरह से दहेज की मांग की जा रही थी, लेकिन इनको जब बेटी बीमार थी तो
देखने दिया जाता, लेकिन देखने भी नहीं दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि कितना इनको न्याय मिल पाता है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से, इंडिया वॉइस के लिए। झारखंड के दुमका में मंगलवार सुबह पेट्रोल डालकर जलाई गई अंकिता ने रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अंकिता की मौत रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। अपनी मौत के पहले अंकिता ने एक बयान मीडिया के सामने दिया। इस बयान में अंकिता ने अपने आसपास के एक युवक शाहरुख पर आरोप लगाया है कि उसने अपने एक साथी के साथ आकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी है। अंकिता के अनुसार वह दुमका स्थित अपने कमरे में सो रही थी और तभी उस पर पेट्रोल फेंककर शाहरुख ने आग लगा दी है। बाद में अंकिता के बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां 5 दिन के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। अंकिता की मौत के साथ ही राज्य में उबाल दिखाई पड़ रहा है। दुमका में स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दुमका में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आया, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया। बाकी पूरा? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हरिनगर कॉलोनी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस एक महिला को उसके ससुराल में प्रवेश दिलाने पहुंचे। ससुराल वालों ने घर का दरवाजा नहीं खोला। उसके बंद दरवाजा तोड़ने के लिए जेसीबी बुलाने के बाद घर में महिला को प्रवेश मिला। महिला की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला ये थाना शहर कोतवाली इलाके के धोकलपुर के रहने वाले अधिवक्ता शेर सिंह ने अपनी बेटी नूतन का विवाह तकरीबन 5 साल पहले हल्दौर थाना इलाके के मोहल्ला हरिनगर के देवेंद्र सिंह के बेटे रोबिन के साथ किया था। शादी के कुछ दिन बाद ही नूतन के ससुराल वालों ने दहेज की मांग करनी शुरू कर दी और इतना ही नहीं, उसके साथ आए दिन ससुराल वाले मारपीट भी करते थे। कुछ दिन बाद लड़की को घर से निकाल भी दिया था। ससुराल के घर में प्रवेश दिलाया गया। अब सभी लोग शांति से रह रहे हैं और स्थिति सामान्य है। विगत में भी प्रयास हुआ था उसको ससुराल वाले घर में अंदर कराने का, लेकिन उसका ससुराली जन जो थे वो विरोध कर रहे थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसको प्रवेश कराना ही था, इसीलिए वहां पर पुलिस बल लगाया गया। और खबर फतेहपुर जिले से है, जहां पर बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल भी हो गया है और पकड़ा गया तो वहीं मौके से 2 बदमाश फरार भी हो गए हैं। फतेहपुर से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 फरार हो गए। आज भोर में चेकिंग की जा रही थी तो बदमाशों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश अजय नाम का, जो कि खागा का रहने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ है। उसके पैर में गोली लगी है। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया था। एक देसी बंदूक और सेंट्रो कार बरामद हुई है। अजय बहुत ही शातिर अपराधी है। एटा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना मारहरा क्षेत्र के गांव कुटेरा नहर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। एटा से खबर सामने आई है, जहां पर घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है।
फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है। बाढ़ का पानी कई गांवों और घरों में घुस गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। स्टेट हाईवे समेत 4 मार्गों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। सदर तहसील के पलटू का पुरवा में 110 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। अढ़ावल में 12 परिवार और ललौली में 20 से ज्यादा परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से तटवर्ती गांवों के प्रमुख संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुके हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पीएसी जल पुलिस के जवानों ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को लंच पैकेट बांटे। वहीं कई जगह राहत सामग्री न मिलने के बाढ़ पीड़ितों से प्रशासन के प्रति नाराजगी भी जताई है, जबकि प्रशासन के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 41 बाढ़ चौकी और 28 राहत केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 5 से 6 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 2 गांव मुख्यतः पलटू का पुरवा और अढ़ावल, जिसमें लगभग पलटू का पुरवा में 110 परिवार अभी प्रभावित हैं और अढ़ावल में 10 से 12 परिवार प्रभावित हैं। इनके लिए जो है सुरक्षित स्थान पर टेंट इत्यादि की व्यवस्था करा दी गई है, जिसमें भोजन, डॉक्टर और जो मूलभूत चीज़ें हैं, पेयजल, बिजली इत्यादि की सबकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। और सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर जो है पीएसी की एक कंपनी आ गई है, फ्लड कंपनी है, और साथ में पीएसी की फोर्स। खबर हमीरपुर से है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के कहर से बेघर लोगों की मदद की और लोगों को बैठाकर खुद खाना परोसा। बता दें कि बाढ़ ग्रसित लोग सड़क के किनारे डेरा डालकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह पूरा मामला सदर मुख्यालय के पास का बताया जा रहा है। संभल से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला ने महिला के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे गालियां दी। ठेले के स्थान पर कूड़ा डालने से मना करने पर खपा हुई मां बेटी ने युवती को बीच सड़क पर डंडों से जमकर पीटा। इतना ही नहीं, उसके मुंह में नाले का कीचड़ भी भर दिया। मां बेटी व उसके दोस्त की गुंडाई को देखकर किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं की। मामले में शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मां बेटी व उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और मारपीट में रिपोर्ट दर्ज की है। वो नाली के पीछे लड़ाई हुई थी कल, तो आज मैं रोटी सेक रही थी तो अंदर से ले आई, हाथ गले मान पकड़ के। कौन लेकर आई? रेखा। रेखा कहाँ से आई? दिल्ली से, शादीशुदा है। ये किसकी लड़की है? महेंद्र की। अच्छा, और जो 2 महिलाएं मार रही हैं आपको? वो सावित्री है, उसकी माँ। अच्छा, क्यों इतनी मारपीट हुई आपके साथ? बस मौचावर हुई थी कल तो, बस खाली नाली के पीछे, और आज आ गई दिल्ली से तो मार रही है डंडों से मुझे नाली की कीच खिला रही है, डंडों से मार रही है, जान से मार दूंगी। फिर तो वो भी लेके आई थी, बंदूक भी लेके आई थी, कह रही थी तीनों को मार के। थाना बनियाठेर क्षेत्र में 2 महिलाएं एक महिला को मारती हुई दिखाई गई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है जेल। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से एक शर्मसार घटना सामने आई है, जहां एक विवाहिता की उसके ससुराल ने पिटाई कर दी है, जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। ससुर ने जबरदस्ती बहू को जमीन पर लिटाकर पीटा और इतना ही नहीं, उसकी सास ने भी चप्पलों से उसे पीटा। उसके बाद विवाहिता ने ससुर, देवर और जेठ पर गंभीर आरोप लगाए। मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
है। हमने अपने भाई से अभी 8 दिन पहले की बात भी बताई कि भाई मेरा देवर और ससुर न जेठ जे तीनों जने मुझे घर में मतलब खींचा खांची मचाए थे मेरे साथ हैं। तो कहने लगे हटाओ रहने दो हैं। और फिर इसके बाद मतलब है मैंने पुलिस में भी सूचना दी तो पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। 151 अभी जो मेरे साथ देख लो, आप ही देख रहे कि सीने पे चढ़ के मेरे साथ गलत कर रहा वो मैं अपने बचाव को काफी कर रही हूँ। और पुलिस वालों ने मेरा वीडियो भी देखा लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। यहाँ पे मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं दिया। मैंने खूब मतलब रो रो के। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सासाराम में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने एनसीसी के छात्रों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साइकिलिंग की। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र कुमार सभी लोगों के साथ NH2 शिवसागर टोल प्लाजा से साइकिल चलाते हुए न्यू स्टेडियम फजलगंज सासाराम तक पहुंचे और लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल अति आवश्यक है। खेल में रुचि रखने वाले युवा बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक युवाओं को मोटिवेट करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई है। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और स्पोर्ट्स के प्रति हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए आज जो है साइक्लोथॉन रखे थे। और साइक्लोथॉन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं और फिर हमारे एनसीसी स्काउट्स के बच्चे हैं, सभी लोगों ने भाग लिया है। और हम लोग देखते हैं रोहतास में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विगत वर्षों में काफ़ी अच्छी हुई है और लगातार जिला स्तर पे तो खैर अच्छी उपलब्धियाँ हो ही रही हैं। राज्य स्तर पे भी लास्ट जो हमारा एथलेटिक्स हुआ था उसमें हम लोग यूपी के संभल जिले के चंदौसी में गणेश चतुर्थी के मौके पर निकाली जाने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रख्यात गणेश रथ यात्रा के लिए आर्टिफिशियल गोल्ड से बनी 18 फीट ऊंची स्वर्ण गणेश की स्वचालित मूर्ति की झांकी तैयार की जा रही है। झांकी को तैयार करने के लिए कलाकार पिछले 6 महीने से जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि भगवान गजानन की मूर्ति को सजाने के लिए सभी कलाकार निःशुल्क कार्य करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।